So let's read the question. The question says the D block elements include option A metal and non-metal, option B only non-metals, option C only metals, option D metal, non-metal and metalloids. So the key concept related to this question, that is, metals are present in the group 1 and 2, that is 1A and 2B. So मेटल्स मेनली ग्रुप 1 एंड 2 में होता है. अब ग्रुप 1 में कौन सा मेटल होता है? उसमें होता है एल्काली मेटल. और ग्रुप बी में क्या होता है? उसमें होता है एल्कालाइन अर्थ मेटल. ठीक है. और मेटल कौन से ग्रुप में रहता है? और रहता है डी ब्लॉक में. ठीक है. सो डी ब्लॉक जो है वो भी मेटल्स कंटेन होता है. और ए ब्लॉक, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें मेटल होता है. ठीक है. और नॉन मेटल कौन सा ब्लॉक में होता है? जो पी और वाई पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में मेनली नॉन मेटल्स होता है. ठीक है. और मेटालॉइड भी होता है. सो डी ब्लॉक में जो है उसमें पार्शियली डी इलेक्ट्रॉन्स होता है फिल्डेड, और ए ब्लॉक में पार्शियली फिल्डेड एफ और वाइटल होता है. और एफ ब्लॉक का जो मेटल है मैक्सिमम ही रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है. हायर मॉलिक्यूलर मास होता है, एक्चुअली हायर एटॉमिक मास होता है, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ एटॉम है. सो सिर्फ 1 2 मेटल्स में होता है, मतलब एस ब्लॉक में मेटल होता है. उसके बाद डी ब्लॉक में मेटल होता है, ए ब्लॉक में मेटल होता है, और पी ब्लॉक में नॉन मेटल होता है. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में पूछा है डी ब्लॉक में क्या क्या रहता है. सो ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में बोला है मेटल एंड नॉन मेटल्स. नहीं, कोई भी नॉन मेटल्स नहीं रहता है. सब जो डी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन सभी मेटल होता है. सो और उसका जो डक्टिबिलिटी बहुत हार्ड होता है. ठीक है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है. इसका मतलब सब कुछ मेटल होता है. सो नॉन मेटल तो नहीं रहता. ऑप्शन बी ओनली नॉन मेटल्स प्रेजेंट होता है पी ब्लॉक में. सो ये भी नहीं होगा. ऑप्शन सी ओनली मेटल्स, ये वाला ऑप्शन होगा. ऑप्शन डी मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये नहीं होगा. सो द ऑप्शन इज option C, only metals. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.